कुतुबुल अक़ताब सैयदुल औलिया फिल हिंद अताए रसूल नायब नबी फिल हिंद सरकार मुईन मिल्लत वद्दीन सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकात पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत बड़े बड़े अहले इल्म, अहले दानिश और मुफक्किरीन के खिताबात को समात कर लिया है। अगर मैं कोई बहुत बड़ा खतीब और अदीब भी होता तो चूंकि भागलपुर की सरजमीन का जर्रा जर्रा शहबाज खिताबत की जोलानियों से अब भी गूंज रहा है और इंशाअल्लाह जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे उस घनगरज को, उसकी सदाए बाज़गश्त को आने वाली नस्लें महसूस करती रहेगी। यहाँ कितना भी बड़ा खतीब आए वो अपने कद को इंतहाई छोटा ही महसूस करेगा। खतीब आकर अपने आप को छोटा महसूस करेगा, मैं तो कोई खतीब भी नहीं। लेकिन बहरहाल रात की जुल्फें कमर से नीचे तक ढलक चुकी है और ऐसे मौके पर एक थके हुए कमजोर इंसान को आपने ये हुक्म दिया है कि मैं बारगाह गरीब नवाज में कुछ खिराज पेश करूं। हुक्म का पाबंद हूं, इसलिए कुछ बातें कोई फन्ने खिताबत के हवाले से नहीं बल्कि अपने दिल के दर्द के दुखड़े को दर्दमंद दिलों की दहलीज पर पेश करने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। इसलिए कि ये ज़मीन इल्म व अदब की ज़मीन है, ये ज़मीन फ़िक्र व फ़न की ज़मीन है। जब लोग मदरसे के नाम से नावाकिफ थे उस वक्त मखदूम शहबाज के आस्ताने पर 500 उलमा और तलबा अपनी इल्मी तिश्नगी बुझाने के लिए कभी नेशापुर से, कभी बुखारा से, कभी समरकंद से, हिंदुस्तान के तूल अर्ज से यहाँ इल्मी फैजान लेने के लिए आते थे। यहाँ कोई क्या लुटा कर जा सकता है, बल्कि हर आने वाला किसी भी रंग में आए वो मखदूम शहबाज का फैजान लूटने के लिए आता है। उन्हीं लुटेरों में मैं भी फकीर गदा बेनवा उनकी दहलीज पर इल्मी फैजान हासिल करने के लिए इसलिए हाजिर आ गया हूँ कि मैं भी कुछ हासिल करके अपने आप को मुस्तनद तसव्वुर कर सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आप सबकी हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिंदुस्तान के ख्वाजा की जिंदगी और उनकी सीरत तैयबा को सुनने के लिए आए हो, लेकिन इस वक्त अर्ज़े हिंद पर मुसलमानों के चेहरे पर हम मायूसी की सिलवटें देख रहे हैं, लोगों के चेहरे पर मायूसी के आसार देख रहे हैं, हम लोगों के चेहरे पर बुझी बुझी सी शक्लें देख रहे हैं। हर इंसान परेशान है, आने वाले कल में क्या होगा, आने वाला कल कौन सा दिन दिखाएगा, कैसे हालात हमारी निगाहों के सामने होंगे। कुछ लोग कहते हैं मौलाना हिंदुस्तान की सरजमीन पर घरों से उठते हुए धुएं हमें बेचैन और बेकरार कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उठती हुई लाशें हैं, आहो बुका का एक माहौल है, कहीं पर अल्लाह अकबर दहशतगर्दी का माहौल है, कहीं पर अल्लाह अकबर कुचलने और दबाने का माहौल है। गरीब हर दिन गरीब ही होता जा रहा है, मालदार हर दिन मालदार ही होता जा रहा है। इल्मी पसमानदगी का हाल ये है कि अल्लाह अकबर मुसलमानों का इल्मी मेयार झाड़ू देने वालों से भी ज्यादा गिरता चला जा रहा है। मुसलमानों का इल्मी वकार अल्लाह अकबर बैतुल खला साफ करने वालों से भी ज्यादा गिरता चला जा रहा है। ऐसे हालात में कहीं
पर भुखमरी है, कहीं पर बेटियों की आबरू का सौदा है, कहीं पर बच्चियां लॉजों के अंदर फरोख्त हो रही है, कहीं पर बेटियां बुर्का पहन करके सिग्नलों पर भीख मांग रही है। ऐसे हालात में हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है और ये हालात क्यों पैदा होते हैं? कहीं पर मस्जिदें वीरान हो रही है, अल्लाह अकबर, मस्जिदों की वीरानी एक तरफ है, कहीं पर मस्जिदों का वजूद खतरे में है, कहीं पर मदारिस का वजूद खतरे में है। दुनिया भर के हालात अजीब से अजीब तर होते जा रहे हैं। और अच्छी तरह याद रखना, और इसका इल्जाम हम कभी किसी के सर धरते हैं, हम कभी किसी के सर धरते हैं। याद रखना, बेटियों की आबरू अगर लुट रही है, कौम की बच्चियां अगर लॉजों में बिक रही है, कौम की बेटियां अगर सिग्नलों पर बुर्का पहनकर कहीं पर भीख मांगती नजर आ रही है, रोजी रोटी के मसले को लेकर मुसलमान परेशान हाल है। अपनी तबाही का अल्लाह अकबर मामला, अपनी तबाही की हांडी का जिम्मेदार किसी और को करार देना या अपने मामला किसी और के सर थोपना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और याद रखना, इस तरह के जलसे तफरीह के लिए नहीं होते, सर दिखाने के लिए नहीं होते, मस्ती मजाक के लिए नहीं होते, सिर्फ रस्म और रिवाज को अदा करने के लिए नहीं होते, लतीफा गोई के लिए नहीं होते। इस तरह के इजलास खुद एहतिसाबी के लिए होते हैं। काफिला लुट क्यों रहा है, शिरादा मुंतशिर क्यों हो रहा है, मुसलमान तबाही के तहाने पर क्यों है? तो सुन लो, कभी किसी को जिम्मेदार ठहराते हो, कभी किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। कुरान क्या कहता है सुनो, याद रखना, किसी खतीब अदीब और किसी भी मुकर्रिर और मुफक्किर की बात उतनी यकीनी नहीं हो सकती जितना मेरे अल्लाह का फरमान यकीनी है। तबाही क्यों है, बर्बादी क्यों है, मुसीबतें क्यों हैं? अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमाल की वजह से, वो तुम्हारे गुनाह की वजह से। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी बर्बादी का रोना रोने वालों, बताओ अपनी रातें कैसे गुजारते हो, अपनी रातें कहाँ गुजारते हो, अपनी रातें किस अंदाज से गुजारते हो? याद रखना, जब से मुसलमानों ने नरम नरम गद्दों पर लेटकर जिना की फिल्में देखना शुरू किया है, तब से ये तबाही की दास्तानें दोहराई जा रही है। जब से मुस्लिम जवानों ने आवारगी और अय्याशी को अपना शियार बना लिया है, तब से ये बर्बादी और तबाही है। आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, आज से सदी दो सदी पहले अल्लाह अल्लाह हिंदुस्तान में तख्त पर कौन बैठता था, ताज किसके सर पे सटता था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नादान हो तुम, तख्त ताज की लालच करते हो। मखदूम शहबाज के पड़ोस में रहने वालों, इस मर्द कलंदर मुस्तफा के फकीर ने बताया कि बादशाह लोग नहीं बनाते, हम जिसके सर पे पगड़ी रख देते हैं खुर्रम भी शाहजहां बनता नजर वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने सुल्तानुल आरिफीन, मकामे बुरहानुल आशिकीन, खानकाहे शहबाजिया। शहीनशाही तुम्हारे बुजुर्गों के दर की खैरात है, बादशाही तुम्हारे बुजुर्गों के दर की कनीज है, जहांगीरी तुम्हारे आकाओं के दर की नियाजमंदी है। तुम परेशान हो, अपने अमाल तो बदलो, अपने अमाल तो देखो। अल्लाह अकबर, अगर खुर्रम को शाहजहां बनाया जाता है तो क्या आज तुम्हें नहीं बनाया जा सकता? वही जाम है, वही बादा है, वही मैखाना है, वही सुराई है, सब कुछ तो वही है, लेकिन कोई मैखार तो है, कोई उस यकीन के साथ तो आए। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, आप मुझे बताओ, जब मखदूम शहबाज जो गरीब नवाज के गुलाम है वो इतना अता कर सकते हैं, तो मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा तुम्हें कितना अता कर सकता है? उनकी चौखट में आने वाला कहता है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने
वाला, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह कभी वाह। महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। कितने बड़े बड़े बुजुर्गों का दामन हाथ में है, मगर उनका किरदार भी अपनाया, उनकी जिंदगी को भी अपनाया। बहुत आसानी के साथ कहते हो मौलाना तासुब का दौर है, लोग हमसे नफरत करते हैं, मौलाना तासुब का दौर है, लोग हमसे नफरत करते हैं। झूठ है, सब झूठ है। जरा तवज्जो करना, मैं किसी की वकालत करने नहीं आया और किसी सियासी लीडर की हिमायत करने नहीं आया। मैं तो सूफियों का गुलाम हूँ। मैं क्या जानूं सियासी लीडरों की दलाली। मैं तो ये कहता हूँ करूं मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम के जवानों मुझे बताओ। अल्लाह अकबर। आप कहते हो तासुब का दौर है, मान लिया। आप कहते हो नफरत का दौर है, मान लिया। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको अपने बाजू में बस में कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं, मुझे रेल के अंदर कोई अपने बाजू में बिठाने तैयार नहीं, मगर जो शख्स अपने बाजू में बस में तुम्हें और मुझे जगह नहीं दे रहा था, ट्रेन में अपने बाजू में नहीं बिठा रहा था, मुझे और आपको घूर के देख रहा था, वही शख्स जब अजमेरे मुकद्दस जाता है तो उसके सर पर फूलों की थाली नजर आती है। अरे तू मुसलमान नहीं, तू तो मुसलमानों को घूर के देखता है, तू तो बस में बैठने को जगह नहीं देता, यहाँ फूल लेकर के क्यों आ रहा है? गरीब नवाज के आस्थाने पर तो फूल लेकर क्यों आ रहा है? महबूब इलाही के आस्थाने पर तो फूल लेकर क्यों आ रहा है? कुतुबुल अख्ताब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे फूल लेके क्यों आ रहा है? मखदूम शहबाज के आस्थाने पर अगर कुत्ता भी काट रहा है तो तू आ रहा है, सांप भी काट रहा है तो तू आ रहा है, बिच्छू भी काट रहा है तो तू आ रहा है। मुझे बता क्यों आ रहा है? मुझे बस में बाजू में जगह नहीं देता और वहां नियाजमंदी से जाता है तो गैब सी आवाज आएगी, तू ढोंगी मुसलमान है, मक्कार है, वो सच्चा मुसलमान है, उसकी तरह मुसलमान बन जा, सारी दुनिया को तेरा गुलाम बना दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तुम हो तहजीब में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। मस्जिदों को वीरान करने वालों, लोग तुम्हें नफरत की निगाह से न देखेंगे तो फिर कैसे देखेंगे? अल्लाह के रसूल के दिल को रोजाना हजार हजार मर्तबा तकलीफ में पहुंचाने वालों, लोग तुम्हें नफरत की निगाह से न देखेंगे तो कैसे देखेंगे? याद रखना, जज्बाती नारों से इनकलाब कभी नहीं आता, इनकलाब हमेशा मैदान अमल में आने से आता है। गरीब नवाज भी मुसलमान, तू भी मुसलमान, अब मुझे बता तुझसे नफरत क्यों है, उनसे मोहब्बत क्यों है? अच्छी तरह याद रखना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा एक बुजुर्ग को खत लिखा और लिख करके फरमाया, अगर 7 दरवाजों में छुप कर भी तुम गुनाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नफरत लोगों के दिल में पैदा फरमा देगा। आप मुझे बताओ नफरतें क्यों है? जरा अपनी रातों को देखो, जरा अपने दिन को देखो, जरा अपनी सुबह को देखो, जरा अपनी शाम को देखो। आपके घर में मुशरिकीन का माहौल है, आपका चेहरा यहूद नसारा मुशरिकीन की तरह है, आपके घर की शादियां यहूद और नसारा मुशरिकीन की तरह है। मुझे बताओ किस एतबार से मुसलमान नजर आते हो? न चेहरे के एतबार से, न लिबास के एतबार से, न अंदाज़े जिंदगी के एतबार से, न गुफ्तगू के एतबार से कहीं मुसलमान नजर आते हो? आज ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, हम अपने बेटे को बुलाएं तो बेटा आने तैयार नहीं है। तवज्जो करना, हम अपने बेटे को बुलाएं, बेटा आने के लिए तैयार नहीं है, बेटी को बुलाएं, बेटी आने तैयार नहीं है। आखिर वो कौन सा मर्दे कलंदर था, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है और एक जगह पर बैठ जाता है, आकर लोग कहते हैं यहाँ तो राजा के ऊंट बैठते हैं, आपको नहीं बैठने देंगे। उस मर्दे कलंदर की जबान से एक जुमला निकला, ठीक है बाबा, अगर राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहे, मैं कोई करामत बताने नहीं आया, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मेरी बात हमारे बच्चे बीवी मानने तैयार नहीं। उस मर्दे कलंदर ने कह दिया राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठा करें। अल्लाह अकबर, ऊंट किसके थे? राजा के थे। मैं अभी समरकंद की बात
नहीं कर रहा, अभी बुखारा की बात नहीं कर रहा, शाम और यमन की बात नहीं कर रहा, इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। आज तो तुम करोड़ों में हो, उस वक्त तो तुम मुट्ठी भर भी नहीं थे, लेकिन मर्द कलंदर ने कहा राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठा करे। अल्लाह अकबर। ऊंट राजा के, खाते राजा का, पीते राजा के, रस्सियां राजा की, सब कुछ राजा का और हुक्म मेरे ख्वाजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। फलसफा क्या समझ में आया? वो अल्लाह की मानते थे, जमीन उनकी मान रही है, ऊंट उनकी मान रहे हैं। बता दिया ख्वाजा ने, अल्लाह की माना करो। इंसान तो इंसान है, जानवर भी तुम्हारी माना करे। क्या अल्लाह की मान रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानते हो? हरगिज नहीं। नरम नरम बिस्तर पर फज्र की नमाज तर्क करने वालों, तुम्हारे घरों से धुआं न उठेगा तो किसके घर से उठेगा? तुम्हें नहीं पता अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, कुर्बान मेरे आका का फरमान का मफहूम है, जब मस्जिदें वीरान कर दी जाती है, जब मस्जिदें वीरान कर दी जाती है तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में करती है, ए अल्लाह जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उनके घरों को वीरान कर दे। पूछना चाहता हूं, जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआ कर रही हो, उस कौम के घर आबाद कैसे हो सकते हैं? उनके घरों में बरकतें कैसे हो सकती हैं? उनके घरों में रहमतें कैसे हो सकती हैं? बड़ी माजरत के साथ मखदूम शहबाज के पड़ोस में बसने वालों, मुझे बताओ, यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, फेसबुक पर वक्त बात करने के लिए वक्त है। ये जालिम बेवफा दुनिया में जिनको तुमने दोस्त बनाया, उन दोस्तों के साथ बैठने के लिए तो वक्त है। लड़कियों के साथ नाजायज और हराम बातें फोन पर करने के लिए तो वक्त है। होटलों के लिए तो वक्त है, तफरीह के लिए तो वक्त है। तुम्हारे पास अल्लाह के लिए वक्त नहीं। अल्लाह के लिए एक वक्त की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट का। 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट का टाइम लगता है। याद रखना, हथियारों से इनकलाब नहीं आता, मोमिन की अजान से इनकलाब आता है। लाहौर का कलंदर कहता है, ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। मुझे बताओ तो सही, मस्जिदों को वीरान करके कभी चैन से नहीं रह सकते, कभी सुकून से नहीं रह सकते। पार्टियां आती जाती रहती है, ये तो मौसम की तरह बदलने का मामला है। अरे उकाब बनो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उकाब बनो। इकबाल ने एक जवान को उकाब से तशबीह दी है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह के गुलाम को उकाब से तशबीह दी है। अल्लाह अल्लाह। और उकाब क्या होता है? उकाब किसे कहते हैं? शाहबाज़े औलिया के पड़ोस में बसने वालों, शाहबाज का मतलब ही उकाब के होता है। और उकाब किसे कहते हैं? उकाब जानवरों में सबसे, उकाब परिंदों में सबसे बागैरत परिंदे को कहते हैं। उकाब परिंदों में सबसे निडर परिंदे को कहते हैं। उकाब सबसे ऊंचे उड़ने वाले परिंदे को कहते हैं। उकाब परिंदे के सरदार को कहते हैं। अल्लाह अकबर। उकाब की खुसूसियत तुम्हें पता है? उकाब किसे कहते हैं? उकाब किसी का किया हुआ शिकार कभी नहीं खाता, किसी का जूता नहीं खाता। उकाब हमेशा खुद शिकार करके खाता है। अल्लाह अकबर। इकबाल मोमिन जवानों को उकाब से तशबीह देकर क्या फरमा रहे हैं? और लोगों का जूता खाने की तमन्ना करने वाले, खुद कमा के खाया करो। आज मुस्लिम जवानों को खुद कमाने की फिक्र नहीं है, दूसरों का कमाया हुआ खाते, माँ बाप की दौलत पे बैठ के खाते। याद रखना, औकाब किसी का शिकार नहीं खाता। तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का औकाब है, तू दूसरों का कमाया कैसे खा सकता है? खुद कमाओ, किसी के टुकड़ों पे पलने की बजाय लोगों को पालने की कोशिश करो। मैं तुम्हें कहीं और नहीं ले जाऊंगा। देखो, गरीब नवाज ने गौर
गौरी को बुला के हुकूमत दी। मगर मुझे बताओ, गौरी गरीब नवाज की चौखट पे नजर आता है, मगर गौरी की चौखट पे गरीब नवाज कभी नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आते? हमारे वलियों ने बताया, हमारे वलियों ने बताया कि जिसका रिश्ता खुदा से जुड़ जाता है उसकी चौखट पे सब नजर आते हैं, वो यार के सिवा किसी की चौखट पे नजर नहीं आते। दर दर की ठोकरें खाने वालों, जब तक तुम खुदा की चौखट से लगे हुए थे, तुम किसी और के दरवाजे पे भीख मांगने नहीं जाते थे। जब से तुमने मेरे अल्लाह की चौखट छोड़ दी है, उस वक्त से तुम दर दर के भिखारी बन रहे हो। और मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, सैयद बादशाह मखदूम इब्ने मखदूम बैठा हुआ है, मैं पेशिन गोई के तौर पे कह रहा हूं, अगर आज भी मस्जिद नहीं भरोगे, ये हालात तो बहुत कम है, इससे बदतरीन हालात देखने को मिले। बद्दुआ के तौर पे नहीं, आपके सामने एक बांगे दिरा के तौर पर घंटी बजाए जा रहा हूं। गौस पाक का फकीर तुम्हें आगाह करके जा रहा है, अगर आज अल्लाह की पनाह में नहीं आओगे, हालात इससे बदतरीन देखने मिलेंगे। कहीं पनाह नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जो जानबूझ कर नमाज छोड़ दे, अल्लाह उससे अपनी अमान उठा लेता है, अल्लाह उससे अपनी करम की चादर हटा लेता है। जरा गौर तो करो, अल्लाह जिससे पनाह हटा ले, अल्लाह जिससे पनाह हटा ले, तवज्जो करना मेरी कौम के जवानों, अल्लाह जिससे पनाह हटा ले उसको कौन पनाह दे सकता है? तवज्जो करना, अल्लाह की पनाह का मतलब क्या है? जरा गौर करना। देखो, एक गुंडा गुजरा हजारों साल पहले, दुनिया उसको फिरौन कहती है। फिरौन, आजकल की बात नहीं हो रही है, आजकल के तनाजुर में कुछ नहीं कहना, इसलिए कि ये दस्तूरे जबाबंदी है। कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जबा मेरी, और मेरे दौर के लोग इतने कीमती नहीं है कि वो मेरे जलसे का उन्वान बने, इसलिए कि जिसका उन्वान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे पे मैं क्या तकरीर करूं? अल्लाह अकबर। जिसका उन्वान जाते खुदा बंदी हुआ करता हो, वो किसी भिखारी मंगते का क्या उन्वान सिलेक्ट करे? हमारे उन्वान बड़े कीमती हुआ करते हैं, इसलिए कि हम कुरान वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं, औलिया अल्लाह वाले हैं, हमारा रिश्ता गौसो ख्वाजा से है। तो मैं आज कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज से हजारों साल पहले की एक गुंडे की बात कर रहा हूं। तवज्जो करना, उसको फिरौन कहते हैं, मिस्र का बादशाह बन गया था। 500 साल तक के उसने हुकूमत की। तवज्जो करना, 500 साल तक उसने हुकूमत की, और क्या किया उसने? कैसी दहशत मचाई, कैसी, अल्लाह अकबर, कैसी दहशत मचाई। लड़कों को ज़बह करता, लड़कियों को जिंदा रखता, नस्ल कुशी करता, लोगों को मार डालता, ताकि देर तक मेरी हुकूमत रहे, दूर तक मेरी हुकूमत रहे। मगर याद रखना, जुल्म की रात बहुत तवील नहीं होती, जुल्म की रात बहुत मुख्तसर हुआ करती है। हर जुल्म की रात के बाद सुबह का सवेरा नमूदार होता है। याद रखना, मेरा अल्लाह रब्बुल फलक है। रब्बुल फलक, रब्बुल फलक का मतलब क्या? जो रात को चीर कर सुबह का उजाला निकालता है, वो मेरा तुम्हारा रब है। क्या हुआ? उस फिरौन नाम के गुंडे ने बच्चे ज़बह किए, औरतों को जिंदा रखा गुलाम बनाने के लिए, फिर कुदरत ने उसकी तबाही का फैसला कर लिया। और याद रखना, कुदरत जिसकी तबाही का फैसला कर ले, उसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। फिर हुआ क्या हुआ? अल्लाह अकबर। हजरत मूसा को भेजा अलैहिस्सलातु व तस्लीम। मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह को, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने अपनी पनाह दी। मूसा, तेरे साथ मेरी पनाह है। तवज्जो करें, आप हलचल न करें, इसलिए कि मैं कोई खिताब नहीं, सिर्फ अपने दिल का दर्द आपसे शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा संजीदगी से सुन ले। बैठे हुए लोग बहुत अच्छे से सुन रहे, उधर खड़े हुए लोग भी बहुत अच्छे से सुन रहे। मेरे ये अजीजों में कुछ वजदानी कैफियत है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, याद रखना, हवाओं के झोंके से दरख्त और पौधे हिला करते हैं, पहाड़ नहीं हिला करते। इसलिए आपको कोई इस वक्त वज्द करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी गुफ्तगू को सुने, तवज्जो से सुने, मैं समझूंगा बड़ी अच्छी मेजबानी की। वैसे भी भागलपुर आते हैं तो यूं लगता है जैसे हम अपने घर खुद आए हैं।
शाहकारे मिल्लत की मोहब्बत अपनी जगह, अहरार मियाँ की मोहब्बत अपनी जगह, और उसी तरह से हुजूर साहिब सज्जादा का प्यार अपनी जगह। और सबसे बढ़कर जब हुजूर शहबाज़े औलिया के कदमों में पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कोई अपने दामन में छुपाकर माँ की तरह सर पे तसल्ली का हाथ रख रहा हो। अल्लाह अकबर। इसलिए यूं लगता है कि जैसे अपने घर आए हो। हम यहाँ पर कोई मेहमान की हैसियत से नहीं आते, इसलिए मैं आपके सामने कुछ मारूजात बहुत प्यार से सुन रहे हो। और मैं तो कहता हूँ मुझे शायद जिंदगी भर ये महफिल याद रहेगी। रात आधी ढल चुकी है, उसके बाद भी ऐसे ताजा दम होकर सुन रहे हो, यूं लगता है जैसे मगरिब के बाद का वक्त है। बहुत अच्छे से सुन रहे भागलपुर वालों, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बतों को सलामत रखे। और इसका सहरा भी अगर किसी के सर जाता है तो खानवादा हुजूर शहबाज के सर जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा माहौल बनाया है कि लोग इस वक्त तो सो जाते हैं, सोते हुए को इस वक्त जगने का शऊर कहीं से मिल रहा है, तो वो मखदूम शहबाज की खानकाह है। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर सुन ले, बहुत देर तक कुछ नहीं कहना। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज का जश्न है, थोड़ी देर बाद तसव्वुर बहुत बहुत अच्छे अंदाज से सुन ले। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने हजरत मूसा और उनकी कौम को अपनी अमान दी और फिरौन से अपनी अमान को हटा लिया। अल्लाह की अमान क्या चीज है जरा तसव्वुर करना। फिरौन से अमान हटा लिया, मूसा और उनकी कौम को अमान अता की। दरिया फटा, उसमें से रास्ता बन गया। हजरत मूसा भी उसी रास्ते से गुजरे, तवज्जो करना, हजरत मूसा भी उसी रास्ते से गुजरे, फिरौन भी उसी रास्ते से गुजरा। मूसा अलैहिस्सलाम और कौम पार हो गई और फिरौन उसमें गर्क हो गया, डूब गया। क्या फर्क था? मूसा के साथ अल्लाह की अमान और पनाह थी और फिरौन से अमान हट गई थी। रास्ता एक ही है, एक डूबता नजर आया, एक पार होता नजर आया। पता चला खुदा जिसको अमान देता है दरिया उसके लिए रास्ते पैदा करता है, और खुदा जिससे अमान छीन लेता है दरिया उसको डुबो करके निशान इबरत बना देता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे अल्लाह उससे अपनी पनाह हटा लेता है, अपनी अमान छीन लेता है। अब बताओ परेशानी क्यों है, मुसीबतें क्यों? याद रखना, इस तरह के 1 करोड़ जलसों से भी इनकलाब नहीं आएगा जब तक के मस्जिद में आने की आदत न डालो। बेनमाजी पर आसमान लानत करता है, बेनमाजी पे जमीन लानत करती है, बेनमाजी पे अल्लाह लानत करता है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, जानबूझकर नमाज छोड़ दे, सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, उसका कोई दीन ही नहीं, उसका दीन नहीं। किस दीन की बात करते हो? किस दीन की बात करते हो? सरकार गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की जमीन पे 90 लाख को ईमान की दौलत है। 90 लाख, उन्होंने 90 लाख को मुसलमान बनाया। क्या तुम अपने आप को भी मुसलमान बना सके वैसा जैसा गरीब नवाज बनाने आए थे? अपने बच्चों को भी वैसा मुसलमान बनाया जैसे गरीब नवाज बनाने आए थे? लोग कहते हैं तलवार से इस्लाम फैलाया गया, इस्लाम तलवार। मैं पूछता हूं, गरीब नवाज के बारे में मेरा चैलेंज है, हिंदुस्तान के इतिहास को खंगाल कर बताओ, क्या किसी एक के चेहरे पे मेरे ख्वाजा ने तमाचा भी मारा? एक के चेहरे पे तमाचा भी नहीं मारा और 90 लाख को मदीने मुनव्वरा की राह का मुसाफिर बना दिया। 90 लाख, 90 लाख किसको कहते हैं मेरे अजीज? आज खुद के बेटे को नमाजी बनाना मुश्किल है। गरीब नवाज ने मखलूक के इबादत करने वालों को मखलूक के करीब से पेशानी को हटाकर खालिक की बारगाह में झुकाया। गोबर, चूहे और नदी की इबादत करने वालों को अल्लाह की इबादत का शऊर अता किया। आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी मेहनत होगी? गरीब नवाज के मजार पे सिर्फ फूल डाल करके अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होने वालों, जब आज हिंदुस्तान में कोई बेटा या बेटी मुर्तद होते होंगे तो उस वक्त तो गरीब नवाज के मजार में गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? ये 90 लाख को मुसलमान यूं ही कर दिया गरीब नवाज ने? तारीख पढ़ो गरीब नवाज की।
हिंदुस्तान में आने के बाद अव्वल चीज तो गरीब नवाज ने कभी जमीन को पीठ नहीं लगाई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, हमने गरीब नवाज को कभी सोते नहीं देखा। 97 साल की उम्र में इब्तिदा के 27 साल रात को सोते भी थे, दिन को जगते भी थे, रात को सोते थे, दिन को जगते थे, दिन को कभी सोते थे, रात को जगते। आखिरी के 70 साल गरीब नवाज ना दिन को सोए ना रात को सोए। क्या फिक्र थी दीन के लिए। आज हमें रोजी की फिक्र में नींद नहीं आती, बेटी को रिश्ता ना आए तो उसकी फिक्र में नींद नहीं आती, औलाद से गोद खाली हो तो उसकी फिक्र में नींद नहीं आती। गरीब नवाज को नींद क्यों नहीं आती थी पता है? मेरे नाना ने मुझे हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए भेजा, मैं वो जिम्मेदारी को निभा सकूंगा कि नहीं। 70 साल तक कभी बिस्तर को पीठ नहीं लगाया। 60 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं की। ख्वाब में रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेटे मोइनुद्दीन तुम शादी नहीं करते? तो ख्वाब से बेदार होकर आंख में आंसू थे, दीन के काम में इतना मसरूफ हुआ कि मैं तो शादी ही भूल गया। बताएं तो सही, एक दरख्त के नीचे गरीब नवाज ने अन्ना सागर के किनारे बरसों गुजारे। क्या बारिश नहीं हुई होगी? क्या सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? क्या राजस्थान की गर्मी नहीं आई होगी? जाके पूछो राजस्थान वालों से, वहां की गर्मी कितनी सख्त होती है, वहां की बारिश कितनी तूफानी होती है, वहां की सर्दी कितनी सख्त होती है। 3 मौसम गरीब नवाज ने बरसों एक दरख्त के नीचे गुजारे। और हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं, जब गरीब नवाज का विसाल हुआ तो आपका कुर्ता जब गुस्ल करते वक्त जिस्म से उतारा गया तो उसका वजन कई किलो का हो गया। कुर्ते का वजन कई किलो का हो गया था। सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, कुर्ता कई किलो का कैसे हो गया? तो फरमाते थे कि मदीने मुनव्वरा से चले थे कुर्ता पहनकर, उसी कुर्ते पे पूरी जिंदगी गुजार दी। जब फटता था तो पेवन लगाते थे, फटता था तो पेवन लगाते थे, फटता था तो पेवन लगाते थे। इतने पेवन लगाए उन्होंने कि पेवन पर पेवन लगने की वजह से कुर्ता तो अपनी जगह खत्म हो गया, पेवन ही पेवन नजर आते थे। और उस पेवन कसरत से लगाने की वजह से कुर्ते का वजन कई किलो हो गया था। उस मेहनत को यूं जाय करोगे? गरीब नवाज की दुआ मिलेगी या फिर उनका कहर मिलेगा? वो तो बड़े करीम है, करीमुल अबवैन है, उनका कहर तो नहीं होगा। लेकिन जरा सोचो तो सही, गौर तो करो। एक बात मुझे याद आई, बहुत खूबसूरत सी बात। एक शख्स बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार गरीब नवाज की चौखट पे गया, सरकार ये हाजत है दे दो, ये हाजत है दे दो, ये हाजत है दे दो, ये हाजत है दे दो। देर हो गई, नहीं मिला कुछ। एक नचनिया आई, रक्कासा। उस नचनिया ने कहा, ख्वाजा दे दे, इधर का दे दे, उधर मिल गया तो हाफिज कुरान नेक आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा, ख्वाजा तेरे यहां इंसाफ नहीं है। हाथ उठाए और चौखट पे मारा। तवज्जो करना, हाथ उठाए चौखट पे मारा, तेरे यहां इंसाफ नहीं है, मैं चला, मैं नहीं मांगूंगा। एक नचनिया, रक्कासा, पापी, मुजरिम को फौरन देते हो और मुझे इतनी देर करते हो। हाथ मार के चौखट पे जैसे ही चला, एक खूबसूरत चेहरे वाले, बड़ी बड़ी आंखें, सफेद रोशन सी दाढ़ी। अगर मैं उस चेहरे की अक्कासी इमाम अहले सुन्नत के लबो लहजे में करूं तो यूं कह सकता हूं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। खूबसूरत चेहरा, पुरवजाहत चेहरा। और याद रखना, ये कोई लफाजी नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मैं कोई लफाजी करने वाला आदमी भी नहीं, इसलिए कि मेरे पास अल्फाज का कोई जखीरा भी नहीं। अल्लाह अकबर! इतना हसीन और जमील चेहरा देखा। हाफिज जी जा रहे थे, नेक साहब परहेजगार आदमी जा रहे थे। कहा, बाबा रुको, जाओ तुम्हारी मुराद भी पूरी हो गई। उन्होंने कहा, आप कौन है जनाब जिसके यहाँ मुराद लेकर आए थे? उन्होंने तो कुछ दिया नहीं, आप बशारत दे रहे मुराद पूरी होने की। तो कहा, जिसके यहाँ आए थे वही मोइनुद्दीन, जिसके यहाँ आए थे वही मोइनुद्दीन हूं। जाओ, जल्दी थी ना, ले जाओ तुम्हारी। तो कहा, सरकार माफ करना, इतनी ताखीर क्यों की? फरमाया, बेटा तू नेक परहेजगार हाफिज कुरान मेरी चौखट पे बैठ के कुरान पढ़ता था,
कुरान मुझे बहुत अच्छा लगता था, तिलावत मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं देने में देर कर रहा था कि अगर जल्दी करूंगा तो तू चला जाएगा, तो तेरा जाना मुझे पसंद न था, इसलिए मैं तुझे देर कर रहा था कि देर करूंगा तो तू बैठा रहेगा, पढ़ता रहेगा, तिलावत करता रहेगा। और मुझे कुरान से बहुत मोहब्बत है और उसकी आवाज मुझे पसंद न थी, इसलिए एक आवाज में मैंने दे करके उसको फौरन भगा दिया, क्योंकि उसकी आवाज मुझे पसंद न थी। तो ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे जल्दी थी, जा मुराद पूरी का, सरकार माफ करना। और फरमाया जा तो रहा है, जरा जाते जाते कुछ देख कर जा। अपनी पीठ से जैसे ही कुर्ता हटाया तो देखा 10 उंगलियों का निशान गरीब नवाज की पीठ पर था। 10 उंगलियों का निशान गरीब नवाज की पीठ पे था। हाफिज जी ने रोते हुए कहा, हुजूर ये क्या है? फरमाया ये तेरी उंगलियों का निशान है, ये जो तूने चौखट पे उंगलियां मारी वो चौखट पे नहीं पड़ी, उसकी जर्ब मेरी पीठ पर पड़ी। जाते जाते देख कर जा। आपसे पूछता हूं, अगर चौखट पे उंगलियां मारी जाए तो पीठ पर निशान आते हैं, अगर जो दीन की खेती को गरीब नवाज ने इतनी मेहनत से हरी किया था, जब इसको काटा जाता होगा तो गरीब नवाज के दिल पर क्या निशान आते होंगे, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। मुसलमानों बताओ, आज अगर बेटियां मुर्तद हो रही है, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती है? तुम जुमा की नमाज में भी नहीं आते, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती हो? रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? ज़कात अदा नहीं करते, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजर। अपने मोबाइल के अंदर जो ज़िना की फिल्में छुपा रखी है, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं अपनी बात को तूल न देते हुए, समेटते हुए एक बात अर्ज करूं। मुझे बताओ, अगर आप अपने बाप की मेहनत का एहसास नहीं करते तो क्या बाप के दिल से दुआ निकलती है या बद्दुआ? आपके बाप ने, तवील नहीं कर, समेटते हुए, आपके बाप ने थैला ढकते हुए पैसे कमाए, मां ने बर्तन पड़ोस के धुलते हुए पैसे कमाए, लोगों की मेहनत मजदूरी करते हुए पैसे कमाए। उस पैसों को तुम उड़ाओगे, लुटाओगे तो बाप खुश होगा कि नाखुश होगा? क्या होगा बताओ? नाखुश होगा। दुआ देगा कि बद्दुआ देगा? महबूब रखेगा कि मरदूद करेगा? मुझे बताओ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बाप की मेहनत का एहसास न करो, उसकी कमाई हुई दौलत को उड़ा दो, आग लगा दो, नाजायज हराम कामों में लुटा दो, तो बाप का इतना दिल दुखता है, बाप इतना नाराज होता है। तो गरीब नवाज की वो मेहनत जो 40 साल मेहनतें हैं, उस मेहनत की कद्र नहीं कर रहे हो तो बताओ गरीब नवाज तुम्हें दुआ देंगे या क्या देंगे? आजकल लोगों को दीन की कोई अहमियत नहीं। अगर कह दो कि तुम ये काम कर लो, तुम्हें रिचार्ज मुफ्त मिल जाएगा, तो सब भागने के लिए दौड़ेंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे, सब भागेंगे दौड़ेंगे। लेकिन जब कहा जाए नमाज पढ़ो तो जन्नत मिलेगी, लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। ये काम करो तो इतना सवाब मिलेगा, लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे पूछता हूं, दीन का दर्द आपको क्यों नहीं है? मैं बताऊं क्यों है दीन का दर्द नहीं है। सादात को दीन का दर्द क्यों था? अभी जन्नत जहन्नम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इश्क की बात हो रही। गौसे पाक 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते हैं, गरीब नवाज 70 साल तक नहीं सोते। सैयदा फातिमा ज़हरा पूरी पूरी रात एक सजदे में गुजार देती है। मौलाए कायनात रात के आखिरी पहर में ऐसा रोते हैं जैसे सांप का काटा हुआ तड़पता है। मौलाए कायनात ऐसे तड़पते थे। इमाम अली मकाम ने करबला में आखिरी सजदे में जान दी। सैयदना फारूक आजम मस्जिद में शहीद हुए। सहाबा और अहले बैत को दीन का इतना ख्याल था, हमें क्यों ख्याल नहीं पता है? उनको दीन मेहनत से मिला था, हमें दीन मेहनत से नहीं मिला। मुसलमान बाप के घर में पैदा हुए, मुसलमान हो गए, कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। जब कोई कुर्बानी दे करके इंसान कोई चीज हासिल करता है तब उसको दर्द होता है। बड़ी माजरत के साथ, अगर तुम्हारा भी अली अकबर की तरह जवान बेटा खाको खून में तड़पाया जाता तो तुम्हें पता होता कि नमाज की अहमियत क्या है।
अगर तुम्हारी बेटी सैयदा सकीना की तरह उसके चेहरे पे भी तमाचे पड़ते तो तुम्हें एहसास होता कि पर्दे की अहमियत क्या है। अगर तुम्हारे घर की बीबियां और बेटियों का सुहाग उजड़ता दीन की खातिर तो तुम्हें एहसास होता कि दीन की अहमियत क्या है। सिर्फ मुहर्रम में 10 दिन शरबत पर खून हुसैन को तौलने वालों, हमसे बड़ा भी कोई जालिम होगा? खुदा की इज्जत की कसम, अगर 7 समुंदरों के पानी को भी शरबत में तब्दील कर दो तो अली अकबर के खून के कतरे का मुकाबिल नहीं हो सकते वो। क्यों? इसलिए कि खून रसूल का की अहमियत क्या है, और हमने खून रसूल को शरबत और खिचड़े पे तौलने की कोशिश की है। कल कयामत के दिन इमाम हुसैन का सामना करोगे तो अगर इमाम ने कह दिया जालिम, मैंने दीन बचाने के लिए सकीना के चेहरे पे तमाचे तक बर्दाश्त किए थे, अली अकबर जैसे शहजादे को, सोचो तो सही 18 साल के बेटे की उम्र क्या होती है, 18 साल का बेटा क्या होता है। अल्लाह अकबर, 10 दिन की महफिलें, 10 दिन का खिचड़ा शरबत, ये सिर्फ न्याज और फातिहा पर खून रसूल को तौल रहे हो। मैं न्याज फातिहा शरबत का मुखालिफ नहीं, होता है होता रहेगा, लेकिन इसी पर तौल रहे हो। सोचो बेटा क्या होता है, 18 साल का बेटा। अगर बेटा बाइक तेजी से भगाते हुए निकल जाए तो बाप की जान में जान नहीं रहती जब तक वो लौट ना आए। तुम भी बेटों के बाप हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये शरफ रखता हूँ। बेटा जवान होता है तो उससे कितनी तवक्कुआत वाबस्ता होती है। मेरे इमाम अली मकाम ने एक तरफ 18 साल का बेटा, और वो भी कैसा बेटा, किसी का बेटा दादी के मुशाबे, किसी का बेटा दादा के मुशाबे, किसी का बेटा बाप के मुशाबे, किसी का बेटा चचा के मुशाबे। मेरे इमाम अली मकाम का शहजादा, अल्लाह के रसूल की तस्वीर, कितना खूबसूरत वो लाडला होगा, कितना खूबसूरत वो शहजादा होगा जो तस्वीर मुस्तफा था, जिसको देखकर लोग मदीने मुनव्वरा आते तो मदीने में मज़ार रसूल की जियारत के बाद अली अकबर को तलाश करते कि अली अकबर को देखेंगे तो रसूलुल्लाह को की तस्वीर नजर आए। जलवे रसूल अली अकबर को देख करके हम देख लेंगे तस्वीर मुस्तफ़ा। लेकिन एक तरफ अल्लाह का दीन है, दूसरी तरफ हम शबी पैगंबर हैं। मेरे इमाम ने ये नहीं देखा कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। इमाम ने जवान बेटे को लुटा दिया, किस शान से लुटाया। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम का वो शहजादा 3 मरतबा पलट पलट कर आया। इमाम ने फरमाया, अली अकबर मेरे शहजादे तुम पलट कर आते हो। बाबा मैं कईयों को जहन्नम में पहुंचा कर आया हूं, लेकिन आपके बेटे ने आपसे जो मांगा बाबा आपने हमेशा दिया। बाबा आज आपका बेटा सिर्फ पानी के 2 बूंद मांगता है। बाबा मुझे 2 कतरे पानी के पिला दो। मैं हिम्मत रखता हूं कि जालिम से फिर लड़ने की ताकत रखता हूं। तो पता है उस बाप के दिल से पूछो जिसने बेटे की हर हट पूरी की थी, हर मुराद पूरी की थी। जब आखिरी वक्त जवान बेटे ने बाप से कहा अब बस सिर्फ पानी के चंद कतरे दे दो, तो पता है क्या कहा, बेटा मेरी सूखी हुई जबान चूस ले और जा, अब तुझे पानी की जरूरत नहीं। साकिए कौसर, कौसर का जाम लेकर कौसर के किनारे पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम की मजलूमियत का कोई अंदाजा तो करे, दीन के लिए क्या कुर्बानी है। लोग जवान बेटे को शादी का दूल्हा बनाते हैं, मेरे इमाम ने इसी दीन के लिए जिसको तुम पीठ के पीछे डाल रहे हो, जिसको तुम पीठ के पीछे डाल रहे हो, इस दीन के लिए जिसको पैरों तले कुचल रहे हो, इस दीन के लिए जिस नबी की सुन्नत को दाढ़ी की शक्ल में मुड़ाकर तुम गटरों में फेंकवा रहे हो, हाँ हाँ इस दीन के लिए आज तुम्हारी बेटियां जो बेपर्दा आवारा गर्दी कर रही है, जराइम कर रही है, और तुमने छोड़ रखा है। तुम्हारे बेटे आवारा गर्दी कर रहे इसी दीन के लिए। दीन ये सारे जराइम को जो मना करने वाला था, मेरे इमाम ने इसी दीन के लिए अपने जवान साल बेटे को करबला में ये कह के भेजा कि जा अब पलट कर लाना, तेरी और मेरी मुलाकात मैदान महशर में होगी। इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जब इमाम अली अकबर जमीन पर गिरे करबला की जमीन पर, तो सीने में नेजा लगा था,
और वो नेजा जब इमाम अली मकाम निकालने के लिए गए तो अली अकबर पाक, शहजादा अली अकबर अपने पैरों को जमीन पे रगड़ते थे और बाप से कहते थे, बाबा बड़ी तकलीफ हो रही है बाबा, मेरे सीने से ये नेजा निकाल दे बाबा। बाबा अगर ये नेजा आपने निकाल दिया बाबा तो मैं फिर उनसे लड़ने की ताकत रखता हूं बाबा। मेरे इमाम ने 56 साल ताकत को इकट्ठा किया और जब आपने उनके सीने से नेजा खींचा, इब्ने असाकिर कहते हैं कि नेजे की अनी पर इमाम अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आया। अब तक इमाम हुसैन के सर और दाढ़ी के सारे बाल काले थे। जब आपने नेजे की अनी पर 18 साल के बेटे के दिल का टुकड़ा देखा तो उस वक्त इमाम अली मकाम पर वो गम का पहाड़ टूटा कि मेरे इमाम के दाढ़ी और सर के सारे बाल सफेद हो गए। जब 18 साल के बेटे का लाशा उठाकर इमाम खेमे की तरफ जा रहे थे तो कमर झुक गई। कहते, अब्बास मुझे सहारा दे, सबकी लाशें उठाना आसान है, 18 साल के बेटे की लाश उठाना आसान नहीं है, मुझे सहारा दो अब्बास। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूं, सैयदा ज़ैनब ने कहा, शेरबानो देखो, नौजवान बेटे की लाश देखकर हुसैन पर बुढ़ापा तारी हो गया। ये कुर्बानी है नबी के खानदान की और हम क्या कर रहे हैं? 10 मिनट का टाइम, वहां अली अकबर कुर्बान है दीन के लिए, यहाँ 10 मिनट कुर्बान है। कौन से सुन्नी हो? सुन्नियत क्या है तुम्हारे पास? दीन क्या है? इस्लाम क्या है? मुसलमानियत क्या है? बताओ। जो कौम अपने नबी के खानदान की कुर्बानी की कदर न करे वो कौम कदर की जाएगी, उस कौम की इज्जत होगी, उस कौम का वकार होगा? हरगिज नहीं। अगर याद रखना, दुनिया की कौमों के शाने से शाना लगाकर खड़े होना चाहते हो, अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को भूल चुके। कल सामना होगा, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, जालिम मेरे बेटों के खून का तूने क्या हक अदा किया? सिर्फ नारे, सिर्फ जबानी बातें। अगर अल्लाह के रसूल ने मुंह फेर लिया तो क्या जवाब दो? क्या जवाब होगा? दीन की अहमियत इसलिए नहीं, सूद के धंधे आप करें, जुआ आप खेलें, औरतों पर बाप की नजर आप डालें, हत्ता के माज़अल्लाह मुहक्किकीन और जो बड़े बड़े स्कॉलर कह रहे हैं हर 1 मिनट पर मुस्लिम बस्ती में 3 बार ज़िना होता है। कहां तक वो सही कह रहे हैं मुझे नहीं पता, ये हालात हो गए। सबसे बड़ी मुजरिम कौम मुसलमान है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हालात तो देखो, हालात तो देखो। सरकार गरीब नवाज की मेहनतें, गौसे पाक की मेहनतें, इमाम हुसैन की मेहनतें, मखदूम शहबाज की मेहनतें, साबिर पाक की मेहनतें, महबूब लाही की मेहनतें, ये जो 5 मर्तबा आवाज गूंज रही है ना पूरी दुनिया में अजान की, क्यों? ये मेहनतें। इन मेहनतों की कदर कब करोगे? कब करोगे? आओ, अगर वलियों की दुआ चाहिए, वलियों की बरकतें चाहिए, वलियों की नेमतें चाहिए, उनकी मेहनतों की कद्र करो, अहद करो। कितना भी कीमती काम हो, नमाज के वक्त तो छोड़ देंगे, नमाज पढ़ेंगे। नमाज कभी तर गरीब नवाज फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ दे वो मेरा नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है जो नमाज को तर्क कर दे। आखिरी बात, इख्तितामी बात, सरकार गरीब नवाज ने बड़ी मेहनत की। अब तवज्जो करे, एक एंड पे बात पहुंचती, इसलिए कि बात ऐसी निकल आई। अब अली अकबर के जिक्र के बाद फिर कोई जिक्र करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं। मेरे बादशाह, मेरे शहजादे मौला अली अकबर पाक, उनके जिक्र के बाद अब कौन सा जिक्र करूं? लेकिन मुझे मखदूम साहब ने फरमाया था 2 घंटे बोलना, मगर अब मैं क्या अर्ज करूं। लेकिन आखिरी बात अर्ज करता, गरीब नवाज ने बहुत मेहनत की, वक्त का बादशाह गरीब नवाज को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो, बादशाह अहले इक्तिदार सताते सताते रहे, बादशाह ने बहुत सताया, बहुत सताया, सब कुछ करके देख लिया, कोई फायदा उसको नहीं हुआ। पत्थर फेंका जादू के जरिए से, उंगली पे रोक लिया गया, सांप फेंके, बिच्छू फेंके, ये किया, वो बहुत कुछ कर लिया। आखिरी में क्या बात आई? एक बहुत बड़ा जादूगर बुलाया, हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं था।
हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं था। उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इस फकीर पर जादू कर, अगर तू जादू करेगा तो भारत महफूज हो जाएगा इस फकीर से। उसने सारे जादू आजमा लिए, बहुत मेहनतें कर ली, कामयाब नहीं हुआ। फिर उसको बादशाह ने बुला के कहा, जादूगर को, बड़ा जादूगर था, बाद में वो भी मुसलमान हो गया, उसका नाम नहीं लेता इसलिए कि आप सब समझते हैं, कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूं। बादशाह ने जादूगर को बुलाया, बुला के कहा, जादू क्यों नहीं हो रहा इस पर? तो पता है जादूगर ने क्या कहा? देखो, दुश्मन भी गवाही दे किरदार की। जादूगर ने कहा, महाराज मैंने जादू के जोर से इसकी पूरी जिंदगी की स्टडी कर ली, पूरी जिंदगी पढ़ ली, इस पे कभी जादू नहीं हो सकता, जादू का असर इस पे कभी नहीं हो सकता। कहा, क्यों इस पे जादू का असर क्यों नहीं हो सकता? तो उसने कहा, इसकी आंखें, इसकी निगाहें इतनी पाकीज़ा और पवित्र है कि अपनी आंख से इसने किसी औरत पर कभी पाप की नजर नहीं डाली, अपनी आंख से इसने किसी औरत पर पाप की नजर नहीं डाली, इसलिए इस पर जादू नहीं हो सकता। अगर आप एक जिम्मेदारी ले लें कि लड़कियां इसके पास भेज दें और इस फकीर की आंखों को नापाक कर दें, बस एक बार वो लड़कियों को पाप की नजर से देख ले, फिर देखो मैं जादू करूंगा, या तो ये मर जाएगा, या भारत छोड़ के चला जाएगा, या फिर ये पागल हो जाएगा, तीनों में से कोई एक जिम्मेदारी। बादशाह ने अपनी तरह समझ रखा था मेरे ख्वाजा को, इसलिए कि जालिमों ने अहलुल्लाह को हमेशा अपनी तरह समझने की कोशिश की है। ये अपनी तरह समझने का भूत कोई पुराना, कोई नया नहीं है जालिमों का। अहले जुल्म ने हमेशा अहलुल्लाह को अपनी तरह समझने की कोशिश की। क्या हुआ? बादशाह ने कहा, अरे इतनी छोटी सी बात है, हिंदुस्तान खूबसूरत लोगों का शहर है, और वो भी राजस्थान, जहां का पत्थर भी सफेद होता है, तो वहां की नारियां, वहां की लड़कियां कितनी खूबसूरत होगी। और उसके बाद उसने क्या किया? उसने कहा, मर्द मोम की तरह होता है, औरत आग की तरह होती है, जब मोम आग के करीब जाता है तो पिघल जाता है, और अगर न पिघले तो कम से कम नर्म जरूर हो जाता है। तो बादशाह ने क्या किया? अजमेर शरीफ की चंद खूबसूरत लड़कियों को जमा किया और अपनी तरह समझकर मेरे ख्वाजा को उसने लड़कियों से कहा, जाओ, वो फकीर बैठा है, ये फकीर जो मांगने वालों को कहते हो, ये वो फकीर नहीं, ये तो भिखारी होते मांगने वाले, ये वो फकीर जिसकी फा, जिसकी काफ, जिसकी या, जिसकी रा किसी और तरफ इशारा करती है। अल्लाह अकबर, वो रसूलुल्लाह का फकीर, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फकीर, वो फक्र से फकीर, वो फाका से फकीर, वो याद इलाही का फकीर, वो रब की मोहब्बत में गुम होने वाला फकीर। अल्लाह अकबर, जिसकी झोली में मांगने का तसव्वुर नहीं बल्कि अता का तसव्वुर था, अताएं ही अताएं थी। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीवानों, अल्लाह अल्लाह, लड़कियों को भेजा, लड़कियां गई, पाजेब बजाई, पाजेब बजा करके देखा कि सरकार गरीब नवाज आंखें बंद करके बैठे। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते, गरीब नवाज हमेशा आंख बंद करके बैठते थे, और जिस दिन आंख खोल लेते थे और जिसको देख लेते थे उसको वली बना देते थे। आंख खोल के जिसको देख लिया उसको वली बना दिया। ये उनकी निगाह की तासीर थी। समझते क्या? लोग हमसे पूछते हैं, हजरत रसूलुल्लाह की जियारत का कोई वजीफा बताएं। मैंने कहा, मैं कोई वजीफा ऐसा नहीं जानता जिससे रसूलुल्लाह की जियारत हतमी तौर पर हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, अगर निगाहें पाक कर लो, अगर निगाहें पाक कर लो तो जिधर नजर उठाओगे उधर यार का जलवा नजर आए। वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही नैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है।
जलवा हर आंखें पाक तो कर, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला जो तेरा बन के तमाशा देखे। आंखें पाक तो करो, सितारों की अंजुमन देखोगे, यार का जलवा नजर आएगा। शफक का जमाल देखोगे, यार का जलवा नजर आएगा। उफक की सुर्खी देखोगे, यार का जलवा नजर आएगा। फूलों को देखोगे, यार का जलवा नजर आएगा। इसलिए कि हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में ज़ौ तेरी। बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। अल्लाह अकबर। वो जलवा हर जगह है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आंखें तो पाक करो। जो आंखें रोजाना क्या क्या देखती है। सरकार मौलाए कायनात का एक कौल याद आया। मेरे मौला सैयदुस सादात खातिमुल विलायत फातह खैबर, क्या अली है, अली क्या अली है। दुनिया गौसे आजम को समझ न सकी, अली को कब समझेगी। दुनिया गरीब नवाज को न समझ सकी, अली को कब समझेगी। अरे नस्ल को समझ न सके, असल को समझने चले हो। अली क्या अली, अली क्या अली है। एक बात फिर खुल जाए अगर बात करूं तो। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक जिसको विलायत मिली है, अली की वजह से मिली है। अली ने सबको वली बनाया। तो मैंने दौरे आदम से आज तक के सरसरी नजर डाली तो देखा, जिसने पलक के झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को सुलेमान की बारगाह में पेश किया, उस आसिफ बिन बरखिया को भी वली बनाने वाला अली है। जब आसिफ ऐसे है तो अली ये मुर्तजा कैसे। हैदर हैदर हैदर। अभी मैं अफजल और तफजील की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा अकीदा वही है जो अहले सुन्नत का अकीदा है। खिलाफत अलग तरतीब है, फजीलत अलग तरतीब है, लेकिन ये फजाइले मौला अली है। मेरे इमाम कहते हैं जब तक अली अली नहीं करता उस वक्त तक कोई वली नहीं बनता। कहते सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। लोग अली अली इसलिए करने नहीं देते कि हुकूमतें जानती है जिस दिन मुसलमान अली अली करेगा उससे बहादुर कोई नहीं हो सकता। इस कौम को बुज़दिल बनाना है तो अली से दूर कर दो। इस कौम को बुज़दिल बनाना है तो अली। लोग कहते पहले तो हम बहादुर थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे, नूरुद्दीन जंगी पैदा होते थे, टीपू सुल्तान पैदा होते थे। मैंने कहा क्यों होते थे? खतरा में भी अली पढ़ा जाता था, शादी में भी अली पढ़ा जाता था, मैयतों में भी अली पढ़ा जाता था। बल्कि सहाबा कहते हैं मोमिन और मुनाफिक में फर्क करना हो तब भी अली अली किया जाता था। हैदर 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 हैदर। मगर हाँ, अली अली करने में सहाबा की गुस्ताख न बनना। अली अली करते रहना मगर एहतराम सहाबा के साथ, ताज़ीम सहाबा के साथ, अजमत सहाबा के साथ। तो बात अर्ज कर रहा था, मौला मुश्किल कुशा का जिक्र आ गया। मौला पाक फरमाते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि मैंने जानबूझकर कसदन अपना सतर कभी नहीं देखा। तवज्जो नहीं आपकी, कोई बात नहीं। हाँ, मौला पाक फरमाते हैं जब लोग थक जाते हैं तो जिक्र अली नहीं करना चाहिए। जब लोग थक जाएं तो जिक्र अली नहीं करना चाहिए। और अगर जिक्र अली करें, मेरे आका फरमाते हैं अली का जिक्र करके अपनी महफिल को जिंदा किया करो। हाँ, और जो महफिल
बुज़दिली खत्म करना है तो जिक्र अली करो, लेकिन एहतराम सहाबा के साथ, फजाइल सहाबा के साथ, अजमत सहाबा के, क्योंकि अली वो है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली वो है, खैबर को उखाड़ते हैं। इत्तेफाक की बात यह, एक रिवायत में आता है खैबर उखाड़ा, तलवार किसी ने छीन ली। तवज्जो है, खैबर उखाड़ा किसी ने, तलवार छीन ली। मेरे मौला ने खैबर के दरवाजे ही को ढाल बना लिया। जो खैबर का दरवाजा ढाल बना उसे अली कहते हैं। तवज्जो फरमाए। और जब उठा करके फेंक दिया तो 8 लोग भी मिलकर के उसको उठा ना सके। 40 लोगों ने हिम्मत की है, तब वो दरवाजा उठाया गया है। मौला मुश्किल कुशा की शान ये, अली के मुर्तजा की शान ये। और अल्लाह अकबर, एक बात और बता दूं, तवज्जो करें तो बात आ गई तो अर्ज कर दूं, कैसा सखी घराना है अली का, कैसा सखी घराना है। अल्लाह अकबर। ऐन जंग के मौके पर एक यहूदी ने हाथ फैला दिए। बहुत खूबसूरत बात आ गई है, दिल में जायज मुरादे ले लो। बाबे अली की सखावत अली का बाप वाह हुआ चाहता है, नजफ से फैजान उतरता है। अल्लाह अकबर। एक यहूदी ने खमसान की जंग में जबकि मौला ने तलवार उठाई, अली की उठी हुई तलवार जब तक 2 टुकड़े नहीं करती थी उस वक्त तक नियाम में नहीं जाती थी। इसीलिए तो फजाओं में गलगला होता था, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार। हैदर 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 हैदर। यहूदी ने जब देखा कि अली की तलवार उठी है, तलवार उठी तो हाथ फैला दिया। दुश्मन ने कहा अली तुम्हारी तलवार दे दो। तलवार उठी मारने के लिए, तलवार, और उसने हाथ फैला का तलवार दे दो। मौला ने तलवार दे दी। किसकी बात हो रही है? भागलपुर वालों, अली के शहबाज के पड़ोस में रहते हो हैं? और आप अली ये मुर्तजा की बात पर, फिर मुझे वो चीज आप में नजर नहीं आती जो आना चाहिए। 450 साल से उस मिट्टी पे रहते हो। हाँ, मुझे जब जिक्र अली करने के लिए कहा जाता है तो फिर मुझे अली के कलंदर चाहिए। 72 हो तो फिर मजा आए, हजारों का मजमा नहीं चाहिए, दिल वाले 72 हो। बहरहाल आप तवज्जो करें ना करें, मैं मखदूम शहबाज की नगरी में पढ़ रहा हूं, उनके दादा का जिक्र हो रहा है, वो जरूर तवज्जो करेंगे। हाँ, तवज्जो है आपकी। यहूदी ने हाथ फैलाए, मौला ने तलवार उठाई, बचने के लिए हाथ में तलवार दे, मौला ने दे दी। मेरा मौकिफ नहीं है, उसने कहा नक्ल कुफ्र कुफ्र नबाशा, अगर कुफ्र नक्ल के तौर पे बयान करो तो ये कुफ्र। उसने क्या कहा? उसने कहा अली या तो तू बड़ा बेवकूफ है, बोलो माअज़ल्लाह। उसने दुश्मन था ना भाई, दुश्मन तो ऐसे ही पकता है, तू या बेवकूफ है तू, या फिर तू है बड़ा बहादुर। दूसरी बात सही थी, दूसरी बात उसने कहा या तो तू बेवकूफ है माअज़ल्लाह, या तो तू है बड़ा बहादुर। कोई तलवार भी देता है अपने दुश्मन को। मौला अली ने कहा मेरे घर की रीत है, हम दोस्त दुश्मन नहीं देखा करते, जो हाथ फैला देते हैदर 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 हैदर। हम दोस्त दुश्मन नहीं देखा करते। जिंदाबाद।
हुजूर साहिबे सज्जादा। हम दोस्त दुश्मन नहीं देखा करते, जो हाथ पे जो दुश्मन को हालते जंग में भीग दे, वो अपने मलंगों को खाली कैसे भेज। किस दर से वाबस्ता हो, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है। क्या शान है खानदान रसूल। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले है करीमों की, लजपाल घराना है। ये गरीब नवाज की असल है, असल जिनका जिक्र हो रहा है। बात तो मैं आखिरी अर्ज करने चला था, तो अर्ज क्या कर रहा था, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, मेरे मौला मैंने कसदन जानबूझकर कभी अपना सतर नहीं देखा। तो लोगों ने पूछा मौला ये तो मजबूरी भी है, ये तो जरूरत भी है, फिर आपने अपना सतर कसदन क्यों नहीं देखा। तो फरमाते हैं जिन आंखों से रसूलुल्लाह को देखता हूं, उन आंखों से जानबूझकर अपना सतर देखूं, मेरे गैरते इश्क ने गवारा नहीं। खुद का सतर देखना गैरते इश्क गवारा नहीं करता। ज़िना के मनाजिर कैसे देख लेते हो, गंदी पिक्चरें कैसे देख लेते हो, गंदी फिल्में कैसे देख लेते हो। कहां हो मुसलमानों, सुन्नियत किसका नाम था, तुम कहां गिर गए। तो बात क्या अर्ज कर रहा था, हिंदुस्तान के बादशाह ने गरीब नवाज को अपनी तरह समझा और चंद लड़कियों को भेजा, जाओ उसकी आंखों को गंदा कर दो। वतन से दूर दरख्त के नीचे अना सागर के किनारे बैठा है, मर्द को वरगलाना कौन सी बुरी बात है। इतनी खूबसूरत लड़कियां थी, वो आई, आने के बाद पाजे बजाई, गरीब नवाज आंखें बंद करके सर झुका के बैठे। हुजूर शेखुल मशाइख मेरे मुर्शिद सैयदी अशरफी मियाँ फरमाते हैं, मुसलमान सर झुका के क्यों बैठता, आशिक सर झुका के क्यों बैठते। कहते हैं झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। सर झुका के क्यों बैठते, झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। गरीब नवाज आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। वो आई, पाजे बजाई, बजा करके जब नाजुक पैर की पिंडलियां थक गई, चली गई। बादशाह ने पूछा क्या हुआ, कहा कि वो तो हमारी तरफ देखता भी नहीं, तकता भी नहीं। उन्होंने कहा तू, उसने कहा तुम सब नाकारा और बदमाश, जाओ यहां से, ये काम मेरी बेटी करेगी। बादशाह ने अपनी बेटी को दाव पे लगा दिया। खूबसूरत बेटी, हसीन बेटी, जमील बेटी। अगर अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में उसके हुस्न का अक्कासी करूं, नक्शा खींचूं, तो यूं कह सकता हूं उसका कद क्या था, सरू का दरख्त। उसका चलना क्या था, ऐसा लगे कि जैसे मोर अपनी इतराती इतराती अंदाज में खिरामे नाज कर रहा हो। जब वो तेज चले तो यूं लगे जैसे कोई हरन चौकड़ी भर रहा हो। उसकी आंखें क्या थी, नरगिस के फूल, उसके बाल क्या थे, सुंबुल का पौधा। उसके रुखसात ऐसा लगता था जैसे झील में अभी कोई कंवल मुस्कुराया हो। उसका हाल ये था, अल्लाह अकबर, वो सूरत थी या मूरत थी, तारीख फैसला न कर सकी। हिंदुस्तान का शायर अगर उसका नक्शा खींचे तो यूं कहे उसका चेहरा बनारस की सुबह थी या उसके बाल मथुरा की शाम। इतनी खूबसूरत, हसीन, जमील हुस्न की मलका जब हिंदुस्तान का 16 सिंगार करके और मखसूस लिबास पहनकर नाज नखरे के साथ अदाए दिल रुबाना से चली, तो हजारों मनचलों ने अपना कलेजा पकड़ लिया होगा कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। और किसको वरगलाना था, जिसकी आंखों में मदीने और नजफ का सुरमा लगा था, जिसके दिल में आमिना का लाल बसता था, जो आंख भी बंद करता था तो यार के तसव्वुर में, जो आंखें खोलता था तो यार के तसव्वुर में। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जिसकी जिंदगी का मतमय नजर था, वो खूबसूरत लड़की अना सागर के पास आई और अना सागर का पानी अपने बदन पे डाला। और बदन पे डालने के बाद अब मेरी जबान हया खामोश हुई जाती है कि अगर कोई शख्स कपड़े पहनकर पानी बदन पे डाले तो उसमें होता क्या है। यही होता होगा कि कपड़े पहनना और न पहनना दोनों बराबर हो जाता होगा। वो लड़की ने ऐसे ही किया और अपने पाजे बजाने शुरू किए। लेकिन जिसके कानों में महबूब की आवाज का रस घोला जा रहा हो, वो किसी के पाजे पर क्या तक आवाज धर सकता है। अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह ने मदीने से हिंदुस्तान भेजने के लिए अपने सीने से लगा करके भेजा हो, अपना जलवा बसाकर भेजा हो, वो किसी के हुस्न पर ईमान का सौदा कैसे कर सकता है। अल्लाह अकबर, वो लड़की ने पाजे बजा बजाकर जब उसके नाजुक
पिंडलियां थक गई तो अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए उसने एक आवाज ही लगा दी, बेतकल्लुफ होकर, बेकरार होकर, बेचैन होकर, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर देख तो ले ताकि बाप की डांटी सुनने से बच जाऊं। जैसी का मोइनुद्दीन मेरी तरफ एक नजर देख तो ले ताकि बाप की डांट सुनने से बच जाऊं। मेरे ख्वाजा ने अपने नाना की सुन्नत पे अमल किया। आंख खोलने से पहले अपनी चादर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, बेटी अजनबी मर्दों के सामने इस हालत में इस्लाम आने की इजाजत नहीं देता। हातिम ताई की बेटी जब बारगाह रिसालत में बगैर दुपट्टे के लाई गई तो रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उसको उड़ाकर कयामत तक पैगाम दे दिया, मोमिन की बेटी हो या काफिर की बेटी तो बेटी होती है, दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की बेटी तो बेटी होती है। मेरे ख्वाजा ने अपनी चादर दी तो लड़की ने कहा, मोइनुद्दीन तुम मुझे बेटी कहते हो? मेरा बाबा तो कहता है कि मुसलमान अय्याश है, मुसलमान जालिम है, मुसलमान जो है वो जानी है, मुसलमान औरतों का लालची, आप बेटी कहते हो? गोया मेरे करीब नवाज ने उसको समझाया होगा, बेटी हमारे यहाँ यही दस्तूर है, जब हम किसी औरत से मिलते हैं बराबर की हो तो बहन, छोटी हो तो बेटी, बड़ी हो तो माँ का दर्जा देते हैं। शादी से पहले कोई भी चौथा रिश्ता इस्लाम लगाने की इजाजत नहीं देता। हम इस तकद्दुस के साथ औरतों से मुलाकात किया करते हैं। उसने कहा, क्या यही इस्लाम है? गरीब नवाज का अंदाज देखिए, जज्बाती नहीं, नारे नहीं, गलत जुमले नहीं, दुश्मन के लिए भी एहतियात क्या है। क्या फरमाते हैं, बेटी तेरा बाप जो कहता है, ये नहीं कहा गलत कहता है, नहीं कहा, दुश्मन के लिए जुमलों का एहतियात, दुश्मन के लिए जुमलों का एहतियात देखे। क्या फरमाया? गलत कहता है, नहीं कहा, बेटी तेरा बाप जो कहता है वो गलत फहमी में कहता है, वो दीन नहीं है, वो जो कह रहा है, मैं जो कह रहा हूं यही मेरा दीन है, यही मेरे नाना ने बताया। उस लड़की ने कहा, मोइनुद्दीन अगर यही दीन है तो मुझे भी कलेमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।